विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के सवालों का हल किया था। अब देखो, ये जो प्रश्नावली है, दो चर युगपत रैखिक समीकरण को हमने प्रारूप, उसको हल करने के तरीके, ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम दो चर युगपत रैखिक समीकरण की प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल हल करेंगे। यहाँ पर जो विधि होगी हमारी, वो प्रतिस्थापन विधि होगी। अब देखो, हम इस बात को जानते हैं कि जो ये ऐसे सवाल होते हैं, इनकी जो स्टेप है वो 3 स्टेप में हम हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमको समीकरण बनाना होता है, फिर उसको संतुलित करना होता है और उसके बाद उसको हल करना होता है। ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं। देखो, सवाल की शुरुआत हम करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। हम इस बात को जान रहे हैं कि हमारे पास संख्याएं नहीं है। तो जब संख्याएं नहीं है, हमें क्या करना होगा? इनकी संख्याएं माननी होगी। माना, हल करते हैं। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ये हमने x और y दोनों संख्याएं मान ली, क्योंकि हमें संख्याओं का पता नहीं है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हम फिक्स मान उसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर दो चर राशि हमने मान ली। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबंध लगे हुए हैं कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 26 है। तो हमें क्या करना है? प्रथम प्रतिबंध से हम इस बात को जान रहे हैं कि जो पहली बार ये कह रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रतिबंध लगा देते हैं। प्रथम प्रतिबंध से क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब इनमें से एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। इनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कोई सी भी हो सकती है। कोई जरूर नहीं है कि हमारे x को हम बड़ा माने, हम y को भी मान सकते हैं। इसलिए अब हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, प्रथम प्रतिबंध से हम क्या करते हैं? x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारा एक पहला समीकरण हो गया। आगे कहता है, क्या कहता है? देखिएगा, द्वितीय प्रतिबंध वहां लगता है। तो द्वितीय प्रतिबंध से हमारे पास में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुना है। अब हम देख रहे हैं कि बड़ी में से ही छोटी को घटाया जाता है, तो इसका मतलब है कि बड़ी कौन सी हो गई? x हो गई। तो यहाँ पर हम इस बात को जान गए कि x के बराबर छोटी संख्या को 3 से गुणा करो, तो इसका मतलब है कि 3y हो गया। अब हम इसको पक्षांतरण भी कर सकते हैं और समीकरण 2 भी यहाँ लिख सकते हैं। अब हम इस बात को जान गए कि x का जो मान है वो 3y के बराबर है। हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि लगानी है। इसलिए हम जो x का मान 3y के बराबर है, इस y को समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? x के स्थान पर हम 3y लिख देते हैं। तो देखिएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से 1y चला जाएगा तो हमारे पास 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2। y का मान हमारे पास 13 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? अभी तो हमारे पास y का मान प्राप्त हुआ है, हम जान रहे हैं कि अभी तो x का भी तो ज्ञात करना है। तो हम इस y के मान को समीकरण 1 में
रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो देखो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26। पक्षांतर कर लेते हैं। देखिएगा x बराबर 26 प्लस 13, तो x का मान कितना आ गया, 39। अब हम देख रहे हैं कि हमने पहली संख्या क्या मानी थी, x, तो लिख देंगे यहाँ प्रथम संख्या बराबर 39 और द्वितीय संख्या बराबर 13। आप देख भी सकते हैं, अगर हम 39 में से 13 घटा देते हैं तो 26 बच जाते हैं, और x का जो मान है 39, अगर हम 13 को 3 से गुणा कर देते हैं तो 39 हमको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके अगला वाला जो सवाल है उसको हल करते हैं। इस तीसरे सवाल का जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमको ज्ञात करना है। अब समझिएगा, सबसे पहले संपूरक कोण। हम जानते हैं कि जो संपूरक कोण होते हैं वे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि दो कोणों का योग हो गया। अब दो कोण कौन कौन से होंगे, ये कोण हमको मानने होंगे। और आप इस बात को देख रहे हैं कि हमने पहला जो सवाल था वो अच्छी तरीके से हल किया, तो आपने शायद वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया तो अब कर दीजिएगा। देखिए यहां हम इसको हल करते हैं। माना पहला कोण x तथा दूसरा कोण y है। हमने इस बात को मान लिया कि एक कोण x है तो दूसरा कोण y है। अब हमारा जो पहला प्रतिबंधक वो कह रहा है कि ये संपूरक कोण है, और हम संपूरक कोणों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें 180 प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रथम प्रतिबंध से, अब देखो प्रथम प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और अब हम दूसरे प्रतिबंध से, दूसरा प्रतिबंध क्या कहलाता है, इसमें कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमने x को बड़ा मान लिया, तो यदि हम इस छोटे कोण में 18 अगर जोड़ देते हैं तो ये बड़े कोण के बराबर हो जाता है, इसलिए x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि x का जो मान है वो y प्लस 18 के बराबर है, तो हम इस मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो ये मान है इसमें रख दिया, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1y तो ये 1y ये है, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, कितना बच गया, 162 में 2 का भाग दे देते हैं, तो y का मान हमारे पास आ गया 81। इसका मतलब ये होगा कि छोटा जो कोण है वो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में या 2 में, हम कोई से भी समीकरण में इन मानों को रख सकते हैं। तो देखो इस मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने देखा है कि x का जो मान है वो हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा, x प्लस 81 बराबर 180, और x का जब मान निकालेंगे तो 180 में से हम 81 को घटाएंगे, कितना बचेगा, देखिएगा 10 में से 1 गया तो 9, और 17 में से 8 गए तो 9,
99 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि पहला जो कोण है लिख देते हैं अपन, प्रथम कोण कितने डिग्री का हो गया, 99 डिग्री का, और दूसरा कोण हो गया हमारे पास में 81 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखते हैं तो 180 हमको प्राप्त हो जाता है, और घटाकर देखते हैं तो 18 डिग्री का अंतर आ जाता है। ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं। हमारे बहुत सीधे सीधे ये सवाल हैं, और आप अगर इस प्रकार से वीडियो को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको ये जो प्रश्नावलियाँ हैं ये बहुत ही सरल लगेगी। इसलिए अंत तक वीडियो आप देखते रहें। तीसरे सवाल का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमारे पास कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। तो एक बल्ले और एक गेंद की कीमत का ज्ञात करना है। अब हमारे पास में बल्ले और गेंद की जो कीमत है उसको हमको ज्ञात करनी है, पहले से दे नहीं रखी, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। तो देखो यहाँ इसको हल करते हैं। माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा गेंद की कीमत y रुपये है। ये जो गेंद है ये भी हमारे पास एक ही गेंद है, तो इसलिए हम एक गेंद की जो कीमत है वो हमारे पास y रुपये है। हमने मान लिया कि बल्ले की कीमत x रुपये और गेंद की कीमत y रुपये है। तो अब हमारे पास प्रतिबंध को लगा लेते हैं। प्रथम प्रतिबंध से देखिएगा, प्रथम प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बल्ले और 6 गेंदे हैं। इसका मतलब है कि 6x, बल्ले की कीमत हमने x मानी है तो 7 बल्ले है, तो 7x + 6y बराबर 3800। ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। उसके बाद कहता है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो हमारे पास यह द्वितीय प्रतिबंध लगता है। तो देखो द्वितीय प्रतिबंध से यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 बल्ले तो 3x + 5y बराबर 1750। ये हमारे पास दूसरा नंबर का समीकरण हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर कोई भी चर राशि अकेली नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, इनमें से कोई से भी समीकरण से हमको एक तीसरा समीकरण और बनाना है। तो देखो इनमें से हम क्या करेंगे, ये 3x बराबर 1750 - 5y, अकेला हमको चर राशि चाहिए, इसलिए हम इस 3 को भी इसके पक्ष में भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1750 - 5y बटा 3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमने जो तीसरा समीकरण है वो समीकरण 2 से प्राप्त किया है। जब तीसरे समीकरण को 2 से प्राप्त किया है तो हमें क्या करना है, इस मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, 1 में हमारे पास 7 और फिर x का जो मान है वो लिखेंगे हम 1750 - 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 38। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको खोलना है। तो देखो ये कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको गुणा करते हैं। 0 7 × 5 35 5 × 3 49 और 3 52 5 7 और 5 52 माइनस 7 × 5 35y बटा 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर 3800। अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है। तो देखो सबसे पहले हमको इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 3 हमारे पास लघुत्तम आएगा तो कितना बच गया, 12250
माइनस 35 वाई प्लस यहाँ 3 से हमको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 1 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो 3 छक्के 18 वाई बराबर 3800। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये जो संख्या है इनको हल करते हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 12250 माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, कितना बचेगा 17 वाई। और इस नीचे वाले से हम इसको गुणा कर लेते हैं 3800 इंटू 3। क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 12250 माइनस 17 वाई बराबर 2 0 8 के 24 हासिल के 2 9 और 2 11। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 17 वाई बराबर 11400 माइनस 12250 माइनस 17 वाई बराबर घटा लेते हैं 0, 10 में से 5 गए तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। ये हमारा गलत हो रहा है क्योंकि हम इसमें से जो 12250 हमारी बड़ी संख्या है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो क्या बचेगा 50 का 50 और 12 में से 4 गए तो 8। अब 11 ये हो गया किसका, माइनस का। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, कट जाएगा और 17 का भाग हम 850 में दे देंगे। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस 850 बटा माइनस के 17। कितना बच गया, माइनस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 17 5 85 और 0 के 0। हमारे पास y का जो मान है वो प्राप्त हो चुका है। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं और x का मान भी ज्ञात करते हैं। देखिए y बराबर 50, इस मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800। हल कर लेते हैं, 7x प्लस 6 पंजे 30 300 बराबर 3800। क्या करना है, पक्षांतरण। 7x बराबर 3800 माइनस 300, कितना बच गया, x बराबर 3500 बटा 7। तो x का मान कितना जाएगा, 7 पंजे 35 500। इसका मतलब हो गया हमने x क्या माना है, बल्ला माना। तो लिख देते हैं हम, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितनी है, 500 रुपये। और एक गेंद की कीमत ये कितनी है, 50 रुपये। ऐसे हमारे पास में जो सवाल हैं वो आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं और हमारी जो गणित किताब है उसको हम बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। अब आज का जो बिंदु है वो यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। इसके जो शेष सवाल है वो हमको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। जब तक आपको सभी को धन्यवाद।